हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी का फिर से हिंदी मिरर पर स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, हमसे जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज आपकी वीडियो, जिसमें हम आपका सोशलॉजी का पेपर लेकर आए हैं। सोशलॉजी का पेपर मतलब सोशलॉजी की बुक से आपका जो पेपर में कंटेंट आने वाला है उसको हम डिस्कस करते हैं। आपको मालूम ही है, अभी तक आपने जितने भी पेपर दिए हैं हिंदी मिरर की तरफ से आपकी तैयारी कराई गई है बुक के थ्रू, और आपको टॉपिक बताए गए हैं कि इन टॉपिक्स को आप तैयार करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज का ये पेपर, हाँ एक बात बता दें आपको, BASO 201 और 202 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं तो उन्हें बता दें कि एक बार प्लेलिस्ट में जो आपका BA सेकेंडर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि UOU प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। BASO 201 और 202 ऑलरेडी अपलोड है। बाकी रहा 101, 102 और 301, 302, तो इनको जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। तब तक आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और साथ में क्या, लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू हो चुकी है, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके। और एग्ज़ाम के बाद अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो लाइव क्लासेस में आपके टॉपिक हम डिस्कस किया करेंगे। क्लासेस आपको टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्वेरी सेंड करनी पड़ेगी। और ये हम शुरू करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के बाद। थोड़े दिन रेस्ट कीजिएगा, उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देंगे अपना नेक्स्ट ईयर का, तब शुरू करेंगे। तब आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहली यूनिट समाजशास्त्र, अर्थ, परिभाषा व प्रकृति। तो यहाँ पर क्या, आपका पहली यूनिट हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि इसी पर आधारित पूरा आपका चैप्टर्स होते हैं, जितने भी पूरी बुक में होते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ है परिभाषा, आपको पढ़ना पड़ेगा इसकी परिभाषा और अर्थ, इतना ही कर लीजिए। और साथ में समाजशास्त्र की प्रकृति यानी समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम और कौन से टॉपिक आपके निकलेंगे सेकंड यूनिट से। फ्रंट पेज आजकल ये बुक में नहीं आ रहा है, बस सीधा सीधा यूनिट से ही आ रहे हैं। अब यूनिट भी पता नहीं कितनी यूनिट होती हैं, हम तो लास्ट तक कराते जाते हैं। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र तथा विषय वस्तु। तो विषय क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र देख लेते हैं। यहाँ पर आपके 2 हेडिंग दिखाए गए हैं, तो दोनों ही हेडिंग को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, विषय वस्तु एक बार गो थ्रू कर लेना, लेकिन क्षेत्र तो हम याद कर ही लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका। अब आते हैं आपके एक वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव, यानी कि किस तरह से इसका उद्भव हुआ, शुरुआत हुई। तो यहाँ पर समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की प्रकृति आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर विज्ञान के प्रमुख तत्व और विशेषताएं, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, समाजशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप ये पढ़ना है, और समाजशास्त्र की प्रकृति की विशेषताएं, ये 2 टॉपिक यहाँ पर आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि बाकी टॉपिक आप फर्स्ट यूनिट में क्लियर कर चुके हैं। थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर अलग हुआ तो आप पढ़ लेना, नहीं तो सेम ही होगा, आप देख लेना मैच करके। चलते हैं आगे। समाजशास्त्र व अन्य सामाजिक विज्ञान, बहुत अच्छा ये यूनिट है, और यहाँ से 100% क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा, एक तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र मानव शास्त्र है, समाजशास्त्र मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। अब यहाँ पर ये 7 टॉपिक बन रहे हैं, लेकिन इन 7 में भी हम क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, एक तो अर्थशास्त्र, इतिहास, ठीक है, और राजनीति शास्त्र। इन 3 शास्त्र से इसकी तो संबंधित और क्या नाम आपका विरोध भी पूछा जाता है, तो दोनों ही तरह से आप इसको तैयार कर सकते हो। जितना भी कंटेंट इनमें तीनों में दिया गया होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे ही अगर आप तैयार कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर सारे नहीं कर पाते तो 3 से की 7 तो संबंध पूछा ही जाता है, इतिहास, अर्थशास्त्र, इनके साथ तो हमेशा पूछा जाता है। आते हैं आपकी 5th यूनिट पर, क्या है सोसाइटी, समाज क्या है। तो समाज का अर्थ एवं परिभाषाएं व विशेषताएं, ठीक है, समाज की विशेषताएं, बस इतना ही यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, बस इतना ही पढ़ लीजिए। बाकी तो बहुत कुछ होता है बुक में, सारी बुक को एक बार तो रीडिंग तो कर ही लीजिए, क्या है क्या नहीं है, जिससे थोड़ा बहुत आपका फ्लो रहे। समुदाय,
कम्युनिटी क्या है, इसमें भी समुदाय का अर्थ व परिभाषाएं पढ़ लीजिए और समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, यहीं से प्रश्न आपका बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। नेक्स्ट है आपका परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। क्या है परिस्थिति की अवधारणा, परिभाषा और अर्थ, परिस्थिति की विशेषताएं, परिस्थिति के प्रकार, कर लीजिए सभी। ठीक है, आधार वगैरह मत लीजिए, हाँ अंतर कर लीजिएगा दोनों में, प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में अंतर, ये कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या बनेगा हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट में क्या टॉपिक निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी यूनिट हो चुकी हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। आगे चलते हैं। संस्कृति, कल्चर, बहुत अच्छी यूनिट है ये भी। अर्थ एवं परिभाषाएं, संस्कृति की विशेषताएं, विशेषताएं कर लीजिए, लक्षण चाहे बनाने दीजिए। आगे इसमें और क्या करेंगे, भौतिकता था अभौतिक संस्कृति में भिन्नता भी आप कर लीजिएगा, और संस्कृति का महत्व, बहुत अच्छी यूनिट है। प्रश्न यहाँ से भी 100% बनेगा आपका, क्योंकि इस तरह की जो यूनिट्स होती हैं उनके प्रश्न हमेशा ही बनते हैं। पेपर बहुत शॉर्ट आ रहा है, ज़्यादा लेंदी पेपर वैसे शॉर्ट है लेकिन क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना है अपना। मानदंड, मूल्य एवं प्रथा देखते हैं। मानदंड की विशेषताएं कर लीजिए, मानदंड के प्रकार कर लीजिए, और यहाँ पर मानदंड के प्रकार कितने दिए गए हैं, 4 प्रकार दिए गए हैं, तो सभी कर लीजिए। निर्देशात्मक, निषेधात्मक, लोकरीति, लोकाचार, बहुत इजी पढ़ते हैं। लोकरीति क्या है, लोकाचार क्या है, निषेधात्मक जैसे नहीं, निर्देशात्मक बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मूल्य की विशेषताएं पढ़ लीजिए, मूल्य के प्रकार, नैतिक मूल्य, बुद्धि संगत, सौंदर्यपरक मूल्य, अच्छे हैं प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। चलिए, प्रथा आपको पता ही है, प्रथा को ऐसी पढ़ने की आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं प्रथा के बारे में। आगे आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी यूनिट है सामाजिक संरचना। क्या है सोशल स्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ना है। तो सामाजिक संरचना का अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, संरचना की परिभाषाएं, विशेषताएं कर लीजिए। ठीक है, ये इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। हम वही बताते हैं जिसकी 100% उम्मीद होती है कि एग्ज़ाम में आपके बनेगा। और भाई अगर आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 आपके शॉर्ट आ रहे हैं 10 नंबर वाले, और 2 आ रहे हैं आपके लॉन्ग। अगर 6 में से अगर हम आपको 12, 13 या 20 क्वेश्चन बता रहे हैं तो कोई ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बता उतने ही रहे हैं जितने आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पेपर तो देख लेते हैं किस तरह से आता है, हर यूनिट से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषा है, ये यूनिट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको देखना चाहोगे तो देख लेना। हम आगे वाली यूनिट पर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है जो हम बताते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत, तो सामाजिक स्त्रीकरण के मूल तत्व और विशेषताएं कर लेना आप यहाँ से, क्योंकि 2 यूनिट इसमें जा रही हैं तो डेफिनेटली एक यूनिट में से तो ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। एक ही टॉपिक को लेकर 2 यूनिट निकल कर आ रही हैं, तो प्रश्न तो बनेगा यहाँ से भी। सामाजिक स्त्रीकरण को आप एक बार गो थ्रू तो कर लेना। चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पर। सामाजिक वर्ग, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। वर्ग का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए, और सामाजिक वर्ग के प्रकार, विशेषता पढ़ लीजिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। कितनी यूनिट हो चुकी हैं अभी तक हमारी, हमने चेक करना है, और हम कौन सी यूनिट पर आ चुके हैं। अब हम आ गए हैं आपकी यूनिट 14 पर, 13 कंप्लीट हो गई हैं। सामाजिक समूह, अर्थ, परिभाषा या विशेषताएं देख लेते हैं। सामाजिक समूह क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिए, और इसका अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, सभी के अर्थ, परिभाषाएं, क्वेश्चंस, प्रकार यही पूछे जाते हैं। टॉपिक ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं, बाकी अवधारणाएं, स्वरूप हैं, और इनके जो भी इसमें प्रश्न बन रहे हैं वो हम सब आपको क्लियर करते जा रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। अब आते हैं समिति, एसोसिएशन। समिति का अर्थ है परिभाषाएं, अनिवार्य तत्व, विशेषताएं। वही देखना, सब जगह वही चीज़ है, हर जगह जिस भी टॉपिक को हम ले रहे हैं वही अर्थ, परिभाषा। ये वाली यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। विभाग का अर्थ हम परिभाषाएं बताइए। विभाग के प्रकार जरूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
बाकी आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2 तो हम एटलीस्ट अपलोड करते ही हैं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो विवाह के प्रकार, एक विवाह बहुविवाह के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। हिंदू विवाह के बारे में, विवाह के स्वरूप के बारे में भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ये 2-3 टॉपिक तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं परिवार। परिवार में परिवार का अर्थ यहाँ पर दिया है, परिवार की विशेषताएं, अवधारणा, परिभाषा, परिवार के प्रकार भी आप पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही बहुत रहेगा आपके लिए यहाँ पर, परिवार और विवाह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। बाकी तो देखो इतने सारे हमने टॉपिक बता दिए हैं, तो इसमें से बनेंगे ही बनेंगे प्रश्न। एक आध आप छोड़ना भी चाहेंगे तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर, आपकी 17 चल रही है यूनिट। यहाँ पर हम आ चुके हैं 18 यूनिट पर, ठीक है। 18 यूनिट आने वाली है आपकी, आ चुके हैं 18 पर। सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस क्या है। यहाँ पर सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ है, हम परिभाषाएं बिल्कुल कर लीजिए, बनेगा। और सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार, ठीक है। तत्व भी आप पूछे जाते हैं, 2 ही तत्व हैं, आप इसको कर सकते हो, बस तत्व के बारे में कर लीजिएगा। 18 ख़त्म हो चुकी है। 18 में हमने 3 टॉपिक आपको बताए हैं। अब आ चुके हैं हम 19 यूनिट की तरफ। सामाजिक सहयोगी प्रक्रियाएं, सहयोग, अनुकूलन, समायोजन एवं आत्मसात्करण, ठीक है। ये समायोजन के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सामाजिक सहयोगी प्रक्रिया, सहयोग, अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातीकरण, तो इनको थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा। अपने आप से भी सहयोग क्या है आपको पता है, अनुकूलन क्या है आपको पता है, समायोजन पता है, आत्मसातीकरण आपको पता है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो खुद से भी आप ये इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं आराम से। कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं जो हमें पता रहती हैं, बस थोड़ा सा उसको वैज्ञानिक तरीके से हमें लिखना होता है, तो वो चीज़ आपको देखनी होगी। असहचार्यात्मक प्रक्रियाएं, प्रतियोगिता में संघर्ष, इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रही यूनिट, बाकी आप देख लीजिएगा इसमें से आप क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब मुझे जो ज़्यादा लगेगा कि इसमें से ही प्रश्न बनेगा, वही यूनिट मैं आपको बताऊंगी। आ चुके हैं हम सामाजिक करण, अर्थचरण, अभिकरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। समाजीकरण का अर्थ है परिभाषाएं, समाजीकरण की विशेषताएं और स्तर, तीनों ही स्तर इसके याद कर लीजिए। किशोर अवस्था के बारे में जरूर पढ़ लिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। पर्टिकुलर किशोर अवस्था के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बस प्रश्न यहीं तक बनेंगे इसमें, बाकी यूनिट और देख लेते हैं आगे है या नहीं है। हम नहीं देखते हैं कितनी यूनिट है कितनी नहीं है, हम तो बस स्टार्ट कर देते हैं। तो इतनी ही यूनिट आपकी हैं, 20 कितनी यूनिट हो चुकी हैं। जितनी 1-2 यूनिट हमने आपकी स्किप भी की है, क्योंकि हमें वो नहीं लगी इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि वे यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। तो 21 यूनिट हो चुकी हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, जिससे सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। फिर आपका कल 102 अपलोड कर देंगे। वैसे तो कल आप पॉलिटिकल की तैयारी करेंगे, परसों आपका पेपर है पॉलिटिकल का, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। तो देखते हैं कल या परसों में अपलोड कर देंगे। बाकी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए।